देखिए, जातिगत जनगणना सामने आ गई तो किसकी कितनी भागीदारी, इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट आने के बाद जिसकी जितनी आबादी उसे उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, ये बयान नेताओं के आ रहे हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी होगी उतनी हिस्सेदारी की मांग तो स्वाभाविक है। ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था, माने जो संख्या है उसके बारे में अनुमान तो सबको था। अब वो ऑफिशियल हो गया तो आप जब उसके सामने तस्वीर आएगी कि हमारी आबादी इतनी है और हमको हिस्सा जो है, जो भी साधन है उपलब्ध, उसमें हमको इतना ही हिस्सा मिल रहा है, और जिनकी संख्या इतनी है कम, वो जो है किस साधन पर कब्जा किए हुए हैं कि भाई हम इतने हैं और हमको हमारे हाथ में यही है, और देखिए इतनी छोटी आबादी है, उसका क्या हालत है। देखिए, आरजेडी इस तरीके से बयान दे रही है और नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं, जानकारी मिल रही है कि उन्होंने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। यानी अब कास्ट सेंसस के आंकड़े तो सामने आ गए हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट इसका लेवल है, जो इसका नेक्स्ट कदम है, वो आरक्षण हो सकता है। विजय त्रिवेदी जी, क्या अगला कदम इसका आरक्षण ही है? क्या आरक्षण की आग एक बार फिर से देश में लगाई जाएगी? नहीं, वो नैरेटिव बनाने की कोशिश ही ये उसी की एक्सरसाइज है। लेकिन मैं अभी शिवानंद जी को सुन रहा था तो मुझे समझ नहीं आया कि वो किस रेफरेंस में कह रहे हैं। असली लड़ाई वो है जो वो कह रहे हैं। जो आरजेडी ने जो कब्जा कर रखा है ओबीसी के सबसे बड़े हिस्से पर, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, आरजेडी और जेडीयू ने, तो वही तो लड़ाई है। और ये जो कास्ट सेंसस आया, इससे ये लड़ाई बढ़ेगी। तो शायद उनको नहीं समझ आ रही है वो किस रेफरेंस में कह रहे हैं, क्योंकि उनका हिस्सा कम होने वाला है इस सब से। और दूसरी बात, जो बीजेपी की बात हम कर रहे हैं, जो अभी हमने सीएसडीएस का भी सर्वे देखा, उस सर्वे को मैं लोकसभा के हिसाब से ठीक मानता हूँ। लोकसभा में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका जो पूरे एक्सरसाइज है, उसकी वजह से ये सर्वे आपको ठीक लगता है कि ओबीसी और दलित जो है या पिछड़े जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन यदि बिहार विधानसभा के चुनाव हो तो आप इस रेफरेंस के साथ या इस फिगर के साथ नहीं जा सकते। उस समय कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा असर डालेगा कि वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, और उस पर चर्चा होनी चाहिए। विश्वकर्मा योजना का जो बड़ा काम किया ना, ये भी समझने की बात है, जो त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया, कि ओबीसी में ईबीसी का जो मसला है, अति पिछड़े का, वही तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है पिछड़ों को लेकर। आरजेडी और जेडीयू तो ओबीसी की पॉलिटिक्स को करते रहे, उसमें से ईबीसी को निकालकर भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स की। और जो विश्वकर्मा योजना है, उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक काम किया, इस सरकार ने रोहिणी कमीशन बनाया और उसने कहा कि ओबीसी में कौन सी जातियां हैं, कौन सी कम्युनिटीज हैं जिनको कोई फायदा नहीं हो रहा। वो 936 जातियां हैं, उन 936 जातियों को सेग्रीगेट किया गया है। और वो रिपोर्ट जब संसद में पेश होगी तो आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि ओबीसी में किन जातियों ने अब तक सबसे ज़्यादा फायदा उठाया, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और कामगार और खेतिहर का जो डिफरेंस हमने बताया, तो कामगार पर सारा फोकस करके विश्वकर्मा योजना का जो एग्जीक्यूशन है वो किया गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी इसे लोकसभा के रेफरेंस से समझना ठीक है। और जो देवेंद्र जी ने भी कहा, मुस्लिम्स का तो मुझे नहीं लगता कि 9% मुस्लिम्स कहाँ से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। वो मान लें कि दे रहे हैं, लेकिन नीतीश जी को उससे आधे से भी कम लोग दे रहे हैं। और ये तो और असंभव है कि मुस्लिम जो है 4% जेडीयू को दे और उनको नहीं दे। और इसलिए मुझे ओबीसी में भी लग रहा है कि जो ओबीसी है वो आरजेडी को नहीं देंगे वोट। अभी मुझे इसकी संभावना कम लगती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।